पेरिस के चीफ रब्बी ने वार्निंग दी है कि फ्रांस में यहूदियों का कोई मुस्तकबिल नहीं है और यहूदी नौजवानों को इजराइल या किसी दूसरी सेफ कंट्री में भाग जाना चाहिए। दोस्तों, रब्बी यहूदियों के मजहबी रहनुमा या धर्मगुरु होते हैं। यहूदियों पर इनकी बात का असर किसी भी यहूदी सियासी लीडर से ज्यादा होता है। फ्रांस के सबसे बड़े रब्बी मोशे सेबाग ने 1 जुलाई 2024 को इजरायली अखबार और वेबसाइट द जेरूसलम पोस्ट से बात करते हुए कहा कि ये साफ है कि फ्रांस में यहूदियों का आने वाला कल अंधेरे में है। रब्बी मोशे सेबाग ने कहा कि मैं हर यहूदी नौजवान से कहता हूं कि अपनी सलामती के लिए वो इजराइल या किसी दूसरी महफूज जगह चले जाए। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। बेहद खास दिलचस्प बात है ये। आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कीजिए। आज़ाद बोल इंडिया को सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक नहीं किया हो। आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब कुछ लोगों का सवाल ये हो सकता है कि आखिरकार फ्रांस में कितने यहूदी रहते हैं जिन्हें इस बात का खतरा है कि उनका मुस्तकबिल अंधेरे में है और उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। कुछ लोग ये पूछेंगे कि दुनिया में कुल कितनी यहूदी आबादी है और सबसे ज़्यादा यहूदी कहाँ रहते हैं। और सबसे अहम सवाल ये पूछा जा सकता है कि फ्रांस में ऐसा क्या हो रहा है कि यहूदियों को अपना फ्यूचर ख़त्म होता नज़र आ रहा है। क्या उन्हें फ्रांस में अपने कत्लेआम का डर सता रहा है? तो चलिए ज़रा इन सवालों का सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। बहुत छोटे छोटे में आपको इनके जवाब दिए जाएंगे। पहला सवाल जो पूछा कि फ्रांस में कुल कितने यहूदी हैं, इसका जवाब यह है कि फ्रांस में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी यहूदी आबादी रहती है। यहाँ लगभग 5 लाख यहूदी रहते हैं। यहूदी आबादी के मामले में फ्रांस का नंबर इजराइल और अमेरिका के बाद आता है। फ्रांस मिडीवियल एरा के शुरू से ही यहूदियों का घर रहा है। अब दूसरा और तीसरा सवाल एक साथ, दुनिया में कुल कितने यहूदी हैं और सबसे ज़्यादा यहूदी कहाँ हैं? 2023 तक की बात करें तो दुनिया भर में रहने वाले यहूदियों की तादाद लगभग 1.5 करोड़ से कुछ ज़्यादा थी, जो दुनिया भर की 8 बिलियन आबादी का महज 0.2% है। आज 3 जुलाई 2024 को इनकी आबादी कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। पूरी दुनिया में इजराइल में सबसे ज़्यादा 72 लाख यहूदी रहते हैं, जबकि इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है जहां 63 लाख यहूदी रहते हैं। इन यहूदियों का अमेरिका के ज़्यादातर बिजनेस पर कंट्रोल माना जाता है और हुकूमत में दखल भी माना जाता है। 2024 तक कितनी भी आबादी बढ़ गई हो, लेकिन 0.2% से आगे तो नहीं निकले होंगे। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, फ्रेंच यहूदियों में डर क्यों, यानी फ्रांस में रहने वाले यहूदियों में खौफ क्यों है? फ्रांस में ऐसा क्या हो रहा है कि यहूदी फ्रांस में रहने से घबरा रहे हैं और उसे अब छोड़ने पर गौर कर रहे हैं? दरअसल फ्रांस की सियासत से जुड़ी ये बात है। फ्रांस में जनरल इलेक्शंस के पहले फेज में इसी 30 जून 2024 को राइट विंग पार्टी यानी कि कट्टरपंथी मिजाज वाली पार्टी नेशनल रैली की कामयाबी के बाद ग्रांड सिनेगॉग ऑफ पेरिस के चीफ रब्बी मोशे सेबाग ने फ्रांस में यहूदियों के मुस्तकबिल पर शक और शुबात का इजहार किया और यहूदी नौजवानों को इजराइल या दूसरी किसी और महफूज कंट्री या मुल्क में चले जाने की वकालत की। सिनेगॉग आपको पता है यहूदी मंदिरों को, या उनके आपको पता है किस चीज़ को कहते हैं। द जेरूसलम पोस्ट के साथ बातचीत में चीफ रब्बी सेबाग ने कहा कि अनइंटीग्रेटेड इमिग्रेंट्स के इनक्लेव्स वाले कई इलाकों पर कट्टर दक्षिणपंथियों की ताकत बढ़ रही है। राइट विंग नेशनल रैली पार्टी का नाम नेशनल रैली है। इसके फाउंडर जीन मैरी लेपेन नाजियों के लिए हमदर्दी रखते थे और उन पर यहूदियों से दुश्मनी रखने का इल्ज़ाम था। यानी जीन मैरी लेपेन यहूदियों का कत्ल गारत करने वाले एडोल्फ हिटलर की सोच से इत्तेफाक रखते थे और इन्हीं जीन मैरी लेपेन की बेटी मरीन लेपेन के पास अब नेशनल रैली पार्टी की कमान है और इसी पार्टी को फ्रांस के आम चुनाव में यानी जनरल इलेक्शंस में बढ़त मिलती दिख रही है। यानी अब आपको समझ आ गया होगा कि फ्रांस में बदलती हवा का रुख यहूदियों के धर्मगुरुओं ने भांप लिया है और शायद उन्हें लगता है कि हिटलर के ज़माने जैसी नफरत न सही, इतनी बड़ी वाली नफरत ना सही, लेकिन फ्रांस में एमेनुएल मैक्रों की हुकूमत जाते ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने और उससे भी पहले से फ्रांस में बसे यहूदियों के खिलाफ एक नई नफरत का दौर शुरू हो सकता है। यानी यहूदियों को डर अपने वजूद का भी है
और अपने फ्यूचर का भी। याद रखिएगा कि गजा की जंग में जिस तरह इजरायली फौज ने फ़लस्तीन के बेगुनाह बच्चों और औरतों पर बम बरसाए, उनकी तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में स्टूडेंट से लेकर सिविल सोसाइटी तक के लोगों ने इन हमलों को रोकने के लिए प्रोटेस्ट किए हैं। फ्रांस में भी इजराइल के खिलाफ कई मौकों पर लोग सड़कों पर उतरे हैं और नेशनल रैली पार्टी की हुकूमत बनने की सूरत में फ्रांस में राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म का जोर, उसकी हवा बढ़ सकती है। ऐसे में वहां रहने वाले यहूदी मुहाजिरों को अपनी जान की परवाह होने लगी है। अब इनमें से बहुत से मुहाजिर नहीं हैं, बहुत से अब फ्रांस की सिटीजनशिप भी पा चुके हैं, लेकिन इनकी शिनाख्त आज भी यहूदियों के तौर पर होती है। इन्हें दूर से पहचाना जा सकता है। इधर गजा की मजलूम फ़लस्तीनी आवाम यहूदी हुकूमत की फौजी कार्रवाई से अपने ही मुल्क में हर रोज़ दर बदर भटकने को मजबूर है। उनका फ्यूचर गजा के खंडरों में दफन हो गया है और इधर बिना किसी मुसलमान के बदला लिए फ्रांस के यहूदियों को बेघर और बेआसरा होने का डर सता रहा है। उन्हें भी मुस्तकबिल के खदशात ने खौफ में घेर लिया है और उनके घरों को छोड़ने के लिए ज़हनी तौर पर उन्हें तैयार करना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, किताबें कहती हैं कि पहिए की खोज आदि मानव ने की थी हज़ारों साल पहले, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस कायनात के पहले ही दिन से दुनिया में पहिया मौजूद था। वो वक्त का पहिया था जो हमेशा से घूम रहा था और हमेशा तक घूमता रहेगा। दोस्तों, इस खबर की बस हेडलाइन पढ़कर ही आपको बहलाया जा सकता था, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अगर आपको कोई खबर बताऊं तो आपको ये भी बताऊं कि उस खबर के बनने की पीछे की वजह क्या है और उसका असर क्या होगा। मैं खाली ये बताकर कि फ्रांस से भागने की फिराक में है यहूदी आपको गुमराह नहीं कर सकता था। आपको वजह बताना और समझाना ही एक एंकर और एक जर्नलिस्ट का फ़र्ज़ है। उम्मीद ये करता हूँ कि मैं अपना फ़र्ज़ बखूबी निभा रहा हूँ। आपके कमेंट से पता चलता है। कुछ लोग ट्रोल करते हैं, मेरा उनसे कहना है आप बहुत प्यारे हैं, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप ख़बरों को खुद ढूंढने लगेंगे तो आदिल खान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको और उनको भी पसंद आया होगा। फ़िलहाल आप सबसे ये गुजारिश है कि जो मैं ख़बरें आपको दिखाता हूँ उन्हें परख भी लिया कीजिए। क्या पता मैं भी बहुत से लोगों की तरह झूठ बोल रहा हूँ। मुझे पता है आपको मुझ पर यकीन है, लेकिन हर यकीन की परख ज़रूरी है। आप बहुत प्यारे व्यूअर्स हैं। आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा सलामत रहें और आबाद रहें, यही मेरी दुआ है। इजाज़त दीजिए, एक फिर से नए एपिसोड में एक नए वीडियो में मुलाकात होगी आपसे हमारी।